बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा ई सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हा? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल हा। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं थे तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ही कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ये कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले हा, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ये का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा।
ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता आपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ये कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइली? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुत अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली
और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले। लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। अमित और सरिता शादी के बाद पहला बेर सरिता के गांव दौलपुर जात रहले। अमित के विदेश में काम होखे के वजह से ऊ दोनों एजा न आवत रहले। ई खातिर सरिता अपना शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपना गांव जात रहली। सरिता के बेटी रोशनी भी ऊ लोगन के साथ पहला बेर अपना नाना नानी के घर जात रहली है। आज इतना सालन बाद गांव जातानी, पता ना का बदल गईल हो कि वहाँ सबे हमनी के देख के सरप्राइज हो जाइए। शादी के बाद हमनी के कबो गांव आवे के मौका ना मिलल। अच्छा कैलू के केहू के ना बतौलू कि हमनी के गांव आवतानी। अमित सरिता के ट्रेन कुछ वजह से लेट हो गईल और ऊ लोगन के पहुंचे में रात हो गईल। धौलपुर गांव के स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा रहल ह। ओजा एक भी मनई ना रहेन। तेज हवा चलत रहले ह और बिजली कड़कत रहले ह। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजल बा, बाकी गांव में ऐसा सन्नाटा बा माना जैसे यहाँ केहू ना रहेला। एजा कोनो ऑटो रिक्शा भी ना मिले वाला बा। हमनी के एजा से पैदल ही घर के ओर जाए के पड़ी। हाँ जल्दी करा, मौसम खराब हो रहल बा, ना तो हमनी बारिश में फंस जाइब। तीनों पैदल ही घर के ओर बढ़े लगले। चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहे। जोरों से आंधी चलत रहले है और बिजली कड़कत रहली है। तभी रोड के किनारे उनकरा टैक्सी वाला मिल जाला जे अपना टैक्सी में सोवत रहले। हम ही टैक्सी वाला से बात करतानी। अमित टैक्सी वाला के पास जाके ओकरा के उठावेला। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमनी के धौलपुर गांव जाए के बा। लागता रउआ ये गांव में नया आइल बानी। रउआ नहीं के पता आज अमावस के काला रात है। आज के रात ई गांव में एक भी इंसान अपने घरे से बहरे नहीं खे निकलत। आज मौत के खतरा होला। व्हाट रबिश, पहले तो ऐसा कुछो ना रहे। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसा लेवे खातिर हमनी के डरा रहल बा। ठीक बा, तोरा एजा से कतहूँ जाए के कोनो जरूरत नहीं खे। ई ल पैसा, हमके बस अपन टैक्सी एक रात खातिर दे द। कल सुबह ही एड्रेस पे आके तू अपन टैक्सी लेके जइहा। ठीक बा, लेकिन फिर भी हम रउआ के एक मुफ्त के सलाह दे। हम गांव के उत्तर दिशा में जौन कुआं बा ओकरा पास भूल कर भी जिन जइहा लोग। और अगर रउआ के केहू पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल जनी देखा लोग। अमित अपन सारा सामान टैक्सी में रखकर टैक्सी ड्राइव करके घर के ओर निकल जाला। हमरा यहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता पता बा। उ रास्ता से हमनी जल्दी ही घर पहुँच जाई। बाकी उ रास्ता गांव के कुआं से होके गुजरेला। का यार, तू ये सब बात में विश्वास करे लगलू? ना, ई सब टैक्सी वाला हमनी के डरावे खातिर बोलत रहे।
अमित सरिता के बतावल रास्ता पे गाड़ी मोड़ लेला। जैसे उनकर गाड़ी गांव के कुआं के पास पहुंचली, गाड़ी के नीचे एगो पत्थर आ जाला और गाड़ी कुआं से जाके टकरा जाली। ऊ कुआं के अंदर के पानी जोर जोर से हिचकोले खावे लगलस, माना जैसे कुएं में लहर आ गई होखे। तू सब ठीक था बाड़ा? शायद पहिए के नीचे कोनो पत्थर आ गई होखे। हमरा के ऐसा लागल जैसे यहाँ केहू खड़ा होके। तबे सरिता के नजर कुआं के पास खड़ल अपना बचपन के दोस्त रामानंद पर जाला। अरे रामानंद, कैसन बाड़ा तू? तू तो बिल्कुल ना बदलला। और ये गांव में इतना सन्नाटा काहे बा? और तू यहाँ अकेला का करत अड़ा? अमावस के काली रात, ये रात मौत के रात होला। आज केहू न बची, सब खत्म हो जाई है। सरिता के रामानंद के बात बहुत अजीब लागल है। ऊ दोनों ओजा से अपने घर के ओर निकल जाले और थोड़ा ही बेर में अपना घर पहुंच जाले। कुछ बेर गेट पे दस्तक दे के बाद सरिता के माँ शांता हाथ में मशाल लिए गेट खुललस। अरे माँ, ई का करल बड़ू? हमनी के मारे के इरादा बका? तू लोग इतना रात के, ओहो आज अमावस के रात के। ये सब सरिता के आइडिया रहे, आप लोगन के सरप्राइज दे खातिर। और ये अमावस के रात का लगा रखले बड़े गांव में? जे मिलेला अमावस के रात बोल के हमनी के डरा देवेला। शांता सबके घर के अंदर लेके जावेली। तहरा ना पता, तहर शादी के बाद ही गांव में का हो चुकल बा। कितना लोग अपन जान गवा चुकल बाड़े। हमनी के बाबा के जान भी ये अमावस के काला रात ले बा। रास्ता में रामानंद मिलल रहे, वो ऐसने बात करत रहे। का कहलू तू? रामानंद मिलल रहे? हाँ, गांव के पुराना कुआं के पास। लेकिन आप ओकर नाम सुनकर इतना चौंक काहे गईनी? काहे कि आज से 15 साल पहले ओकर मौत हो चुकल बा। रामानंद वो कुआं में कूद के मर चुकल बा। ई सुन के सभी के होश उड़ जाला। सरिता के समझ में नहीं खे आवत रहा कि ऊ जेकरा के कुआं के पास देखलस ऊ आखिर बा के। अब वो केहू के ना छोड़ी। तू लोग आज के रात यहाँ के बहुते बड़ गलती कर देले बाड़ू। तू सब घर के बाहर कदम मत रखिया। सब अपना कमरा में जाके सो जाले, लेकिन रोशनी के नींद नहीं खे आवत रही। ओकरा आंख के आगे उहे कुआं के नजारा घूमत रहे। सभी जब सो जाले तो रोशनी अकेले ही वो कुआं के ओर बढ़े लागल। जोर से गेट टकरावे के आवाज से सरिता के आंख खुल गई। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चल गई? तभी सरिता देखली है कि रोशनी उ कुएं के ओर जा ताड़ी। सरिता भी ओकरा पीछे पीछे कुआं के ओर निकल जाली। रोशनी, रोशनी रुका, होने मत जा। रोशनी। रोशनी उ कुआं के पास पहुंच के ओहमे कूदे वाले रही के पीछे से सरिता आके ओकरा के पकड़ ले। तबे कुएं के अंदर के दीवार से बिल्ली के तरह चलत की रामानंद निकलस। सरिता ओकरा देख के डरा गईली। तू हमार बच्ची के काहे मारे चाहेला? हमने तो हर का बिगड़ले बानी। तू हमार बचपन के दोस्त रहला। रामानंद सरिता के धक्का देलस और रोशनी के अपना साथ कुआं के अंदर ले जाला। सरिता उही ले बेहोश पड़ल रही। अगला सवेर जब ओकरा होश आइल
त कुआं के बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुआं के पास उल्टा लटकत रही। तू दोनों यहाँ ये हालत में कैसे पहुँचला? हम साफ साफ कहले रहनी केहू भी घर से बाहर ना निकली। रोशनी, रोशनी के ई हालत कैसे भइल? रोशनी, रामानंद रोशनी के अपना साथ कुआं में लेके कूद गइल रहे। सभी सरिता और रोशनी के लेके घर जावेले। रोशनी के तेज बुखार हो जाला। सरिता शांता से रामानंद के मौत के बारे में पूछे लगली। ई सब का हो रहल बा? रामानंद ता हमारे इतना अच्छा दोस्त रहे, वो अचानक हमनी के जान के दुश्मन काहे बन बैठल बा? वो हमार पिताजी के जान काहे लेलास? रामानंद बचपन से तारा से बहुते प्यार करत रहे। वो हमेशा से तारा से शादी करे के चाहत रहे। बाकी तोहार पिताजी इस शादी के खिलाफ रहले। उस शहर जाके तोहार शादी अमित से करवा देले। ए बात से रामानंद पागल जैसन हो गईल और एगो अमावस्या के रात वो कुआं में कूद के अपन जान दे देलस। का ए वजह से वो पिताजी के हत्या कर देलस और हमनी के भी जान के दुश्मन बन बैठल बा। तू सभे आज ही ई गांव से दूर चल जा। यहाँ तोनी के जान के खतरा बा। सरिता, अमित और रोशनी उहे दिन उ गांव से निकले वाला रहे, लेकिन रामानंद के आत्मा किसी भी हालत में उनका के ये गांव छोड़कर ना ही जाए देवल चाहत रही। उ लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकले लगले। तबे सरिता गाड़ी के शीशा में दिखली। रामानंद उनका साथ वही गाड़ी में बैठल रहे। उ देखकर जोर से चिल्लवली, रामानंद, रामानंद ही है बा, हमनी के साथ यही गाड़ी में बा। वो हमनी में से केहू के ना छोड़ी, मार डाली। उ तोहरा पीछे काहे पड़ा बा? ओमे तोहार का गलती बा? अरे तोहरा के तब पता नहीं के रहल के उ तोहरा से प्यार करत रहल। तबे रोशनी अचानक से उड़ जाली और गाड़ी से निकलकर कुआं के ओर भागे लगली। सरिता और अमित भी ओकरा पीछे भागे लगले। रोशनी कुआं के पास जाकर रुक गई। रामानंद, तोहर दुश्मनी हमरा से बा, तू हमार बेटी के छोड़ दा। रोशनी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाली। हमका और सरिता के अलग करे चाहताड़ा ना, लेकिन हम तुम्हारी मंसूबा पूरा ना होए दे। रामानंद अमित के हवा में उड़ावत दूर फेंक देला। हम आज तक तोहार इंतजार करत रहनी हा, लेकिन तू हमार कबहू ना हो सकेलू। तोरे दिल पर केहू और के राज बा। हम तारा के धोखा ना देले बानी। हमरा तोहार इश्क के बारे में कौनो खबर ना रहे रामानंद। हम अपन जीवन में अमित से प्यार कैले बानी। रामानंद कुआं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाला। रामानंद गांव के छोड़ के हमेशा के लिए चल गईलन। अमित और सरिता रोशनी के लेके उ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चल गईलन।